शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की तकरार जारी है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में डीएम ने शीतलहर में स्कूलों की छुट्टी को लेकर यह बड़ा बयान दिया। डीएम ने कहा कि पहले बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जान पर बन आए तो पहले जिंदगी की रक्षा की जाती है। जिन्हें इससे दिक्कत है वो सीआरपीसी का पहले अध्ययन करें। डीएम ने कहा कि उन्हें आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक्ट के तहत पावर मिला हुआ है और उसी पावर के तहत छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। कोई टकराव की बात ही नहीं है। उन्होंने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है। डीएम ने कहा कि वो अपने आदेश पर तो कायम है, आदेश पूरी तरह से विधि सम्मत है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपने पत्राचार किया था, क्या लग रहा है कि उस पत्र के बाद कोई एक्शन ले? और ये जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके और उससे निपटने के लिए जिलाधिकारी को पावर दिए हुए हैं और उसके तहत आदेश निर्गत किया जाता है। और ये बहुत पहले से निर्गत किया जा रहा है परंपरागत रूप से, और वो कोर्ट का ऑर्डर होता है। एक्ट के तहत पावर दिया हुआ है जिलाधिकारी को, तो उसी के तहत आदेश निर्गत किया गया था और किसी प्रकार कोई टकराव की स्थिति नहीं है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर जान पर बन आए तो सबसे पहले जान की रक्षा की जाती है और उसके बाद फिर बाकी चीजें होती हैं। डीएम के आदेश के बाद डीईओ ने स्कूल खोल दिया है पटना जिले में, तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर टकराव वाली? नहीं, कोई वो खोलने की बात नहीं है। जो आदेश है वो पूरी तरह से विधि सम्मत आदेश है और उसका जवाब दे दिया गया है और जो आगे की कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी। अगर ठंड की स्थिति ऐसी ही रही तो क्या फिर आप एक्सटेंड करें क्या? उस पर हम लोग विचार करेंगे और परिस्थिति के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। मतलब जिला प्रशासन की तरफ से कोई गलत स्टेप नहीं उठाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पूरी तरह से जो प्रावधान है और जो व्यवस्था है उसके तहत आदेश निर्गत किया गया है। सबका अपना अपना अधिकार और अपना अपना कर्तव्य है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो आदेश की बात हुई है, एक और सवाल सर, की अनुमति लेकर ही आप जो है स्कूल बंद करें। आपने पत्र में भी चर्चा की है कि उसमें कोई अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वो तो बहुत स्पष्ट है। सीआरपीसी सेक्शन 144 पढ़ ले, किसी को भी पढ़ना है तो पढ़ लिया जाए, उसमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो पटना डीएम ने साफ कह दिया है कि अगर किसी को भी आपत्ति है तो सीआरपीसी के धारा 144 की पढ़ाई कर ले और विधि परामर्श ले ले, क्योंकि पटना डीएम ने वही किया है जो एक्ट कहता है, जो लॉ कहता है। और पटना जिस प्रकार से स्कूल बंद करने का इन्होंने जो आदेश जारी किया है, इस पर भले ही सवाल उठे, लेकिन पटना डीएम जो है अपने स्टैंड पर फिलहाल कायम नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग और डीएम के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों में तनातनी की स्थिति बनी हुई है और इस बीच बिहार में इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार का इकबाल ही खत्म हो चुका है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी इस विवाद पर चिंता जाहिर की है। ठंड के मद्देनजर सभी जिलों के जिलाधिकारी स्कूलों के परिचालन को लेकर या समय अवधि को लेकर फैसला लेते हैं। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। सभी वरीय अधिकारी पूरे मसले को देख रहे हैं। हर कुछ का निष्पादन बेहतर तरीके से हो जाएगा। देखिए, इसमें तो सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान डीओ हो रहे हैं। डीओ किसकी बात माने? भाई, एसीएस साहब उनके सुप्रीम बॉस हुए और डीएम साहब भी उनके अधिकारी हुए। वो किनकी बात काटें, किनकी बात टालें? तो मानसिक तौर पर सिर्फ छात्र या शिक्षक परेशान नहीं है, डीओ भी परेशान है। तो हमें लगता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की निगाह इन घटनाओं पर होगी और वो जल्दी ही कोई रास्ता निकालेंगे। देखिए, ये तो प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों ही प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। जहां एक तरफ बच्चे के भविष्य की बात है तो दूसरे तरफ बच्चों के स्वास्थ्य की भी बात है। और मुझे लगता है कि दोनों पदाधिकारियों को बीच में बैठ करके सामंजस्य बिठा करके और फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री का प्रशासनिक इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। स्कूल की छुट्टियों के मसले पर डीएम और एसीएस आपस में टकरा रहे हैं। मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। अविलंब उनको हस्तक्षेप कर बच्चों के हित में जो काम है वो करना चाहिए। तो पटना